नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। जब हम किसी मॉलिक्यूल का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद मॉलिक्यूल की सिमेट्री में कोई चेंज नहीं आती, तो इस प्रकार की सिमेट्री को ऑपरेशन सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आइडेंटिटी, एनफोल्ड, रोटेशन, रिफ्लेक्शन। इन्वर्सियन, इम्प्रॉपर, इनफोल्ड, रोटेशन। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आइडेंटिटी को ई से इंडिकेट या प्रदर्शित करते हैं जब इस ऑपरेशन को मॉलिक्यूल पर अप्लाई किया जाता है तो मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं आता और वह सेम प्लेन में होता है। इस प्रकार की सिमेट्री को आइडेंटिटी सिमेट्री कहते हैं। सभी मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी की ऑपरेशन होती है। अब दूसरा देखते हैं एनफोल्ड रोटेशन। इसे ई एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रॉपर एक्सिस में 360/n का रोटेशन को एनफोल्ड रोटेशन कहते हैं। किसी मॉलिक्यूल का बहुत सारा प्रॉपर एक्सिस हो अर्थात किसी मॉलिक्यूल का बहुत सारा प्रॉपर एक्सिस होता है तो इस प्रकार की सिमेट्री को एनफोल्ड रोटेशन सिमेट्री कहते हैं। बट एक्सिस जिसे n की वैल्यू सबसे ज़्यादा वह उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। H2 जल मॉलिक्यूल का 180 में रोटेशन कराने पर वापस सेम स्ट्रक्चर मिलता है। अतः H2O की सिमेट्री C2 सिमेट्री की डिमेंड टाइप की सिमेट्री है। जब उसी एक्सिस पर 90° रोटेशन कराने पर वापस से वही स्ट्रक्चर शो नहीं करता, H2O C4 सिमेट्री नहीं होता है। तीसरा हम देखते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। जब किसी मॉलिक्यूल का मिरर प्लेन से रिफ्लेक्शन कराने पर सेम स्ट्रक्चर वापस होता है तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री HT रिफ्लेक्शन ऑपरेशन कहते हैं। मिरर 3 टाइप के होते हैं। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, डायगोनल प्लेन्स। वर्टिकल प्लेन्स, अगर प्लेन का रोटेशन एक्सिस प्रोलेट है तो उसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, अगर प्लेन प्रिंसिपल रोटेशन के पेंडिकुलर होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। दूसरा डायगोनल प्लेन्स, अगर प्लेन प्रिंसिपल रोटेशन एक्सिस की पैरेलल हैं अर्थात 2C2 एक्सिस में एक दूसरे को करते हैं तो उसे डायगोनल प्लेन्स कहते हैं। चौथा ऑपरेशन देखते हैं इन्वर्सियन। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसमें किसी
सेंटर ऑफ सिमेट्री से मॉलिक्यूल को उल्टा करने पर सेम स्ट्रक्चर वापस होता है। तो इस प्रकार की सिमेट्री को इन्वर्सियन सिमेट्री कहते हैं, अर्थात इन्वर्सियन सेंटर कहते हैं। अब देखते हैं पांचवा, इम्प्रॉपर इनफोल्ड रोटेशन। इम्प्रॉपर रोटेशन एंड फोल्ड रोटेशन को एसन से प्रदर्शित करते हैं। इम्प्रॉपर रोटेशन प्रॉपर रोटेशन और रिफल्सियन रोटेशन का एक कंबाइंड रूप होता है। इम्प्रॉपर रोटेशन में एन की वैल्यू हमेशा ई से ज़्यादा होता है, अर्थात इसमें एन की वैल्यू ई से अधिक होता है। यह रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों का मिश्रित रूप होता है। थैंक यू।